देखिए क्या है कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन में हम घर पे खाली बैठे हुए हैं। तो विभिन्न प्रकार का अभी या तो हमें टीवी देखना है या मोबाइल पे हमें व्हाट्सएप पे टाइम पास करना है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि कई प्रकार के व्हाट्सएप में मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। बट इसकी मेन है हमको ये देखना है कि ये मैसेजेस में कितनी इसकी सत्यता है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि काढ़ा पीना है और हमें स्टीम लेना है, तो इससे हमारा हम कोरोना से जंग जीता जा सकता है। देखिए ये सब सप्लीमेंट हैं। कोविड जो है, कोविड ये एक प्रकार का वायरस है और वायरस जो है हमारे लंग्स को, फेफड़े को संक्रमित करके लंग्स को हार्ड करके हमें निमोनिया करा रहा है। ठीक है, आप काढ़ा पीजिए, काढ़ा पीने में कोई मनाही नहीं है। काढ़ा पीने से जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उसमें लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है, गुड़ है, ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि एक प्रकार से इम्यूनिटी और आपके शरीर को थोड़ा-सा इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद कर सकते हैं। बट पूरी तरीके काढ़ा पी के और कोरोना से जीत जाएँ, तो फिर मेरे हिसाब से तो आज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ़ काढ़ा ही पिया जाता और फिर तो इतने सारे जो कोविड से डेथ हो रहे हैं वो नहीं होते। तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मान सकता। आपको पीना है आप पीजिए, ज़रूर पीजिए, लेकिन अत्यधिक काढ़ा पीने से हम देख रहे हैं कि हमारे गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में बहुत सारे पेशेंट्स गैस्ट्राइटिस के कंप्लेन से आ रहे हैं, पेट जलन के कंप्लेन से आ रहे हैं। तो अत्यधिक मात्रा में ना पिएँ ये सब चीज़ों को, जितना ज़रूरत है उतने मात्रा में ही आप काढ़ा को पीजिए। दूसरी बात स्टीम ठीक है, स्टीम आप ले सकते हैं। स्टीम से हमारे दोनों नाकों का जो नॉस्ट्रिल्स है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, म्यूकोसिलियरी सिस्टम है, उसको थोड़ा क्लीन करता है। जो टफ हमारे जो नेज़ल सेक्रीशंस है उसको लूज़ करके, म्यूकस करके उसको बाहर निकालता है। लेकिन अत्यधिक मात्रा में स्टीम लेने से हो सकता है कि हमारे नेज़ल एंडोथेलियल म्यूकोज़ा डैमेजेस हो सकते हैं और भी उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो चीज़ों को लेना है, लेकिन अत्यधिक मात्रा या ज़रूरत से ज़्यादा में नहीं लेना है और इस ऐसा कहीं भी नहीं है कि काढ़ा और स्टीम से हम कोरोना की जंग जीत सकते हैं। मैं भी ये मैसेज मेरे पास भी आया था कई ग्रुप में कि आप एक पोटली में कपूर ले लीजिए और 2-3 चीज़ें और हैं उसको मिला के अपने साथ रखिए, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होगी आपके शरीर में। अगर ये सत्य होता तो आप देख सकते हैं कि भारत देश पिछले 15 दिनों से कैसे ऑक्सीजन की डेफ़िशिएंसी से जूझ रहा है। हाँ, विदेशों से ऑक्सीजन आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन आ रहा है उसको हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेनों से ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो अगर इस टाइप की चीज़ें हैं तो ये क्या है कि लोगों को भ्रमित करता है। ऐसा नहीं है कि हम कपूर सूंघें और हमारा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारा अचानक से ऑक्सीजनेशन लेवल, हमारे आर्टेरियल ब्लड ग्रैन्युलोसिस से हमारा जो O2 कंटेंट है वो बढ़ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, इसका कुछ भी नहीं, इसको जस्ट वायरल किया गया है। अगर ये चीज़ें होती तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ वर्क करता, लेकिन इसमें ऐसा कोई सत्यता मुझे नहीं दिखाई देता है। हमें अगर जो प्रॉपर जो मेडिकेटेड और साइंटिफिक वे है, जिसको हमको फ़ॉलो करना है, अगर हमारा घर रहते हुए हमें अगर कोविड हो गया है और हमको हमारा आरटी-पीसीआर या एंटीजन पॉज़िटिव है और हम एसिम्प्टोमेटिक हैं, हमें होम क्वारंटाइन एडवाइस किया गया है, तो हमें चुपचाप से हमें अपने सैचुरेशन प्रोब में हमारा सैचुरेशन देखना है कि अगर 93 से कम है, हमें हॉस्पिटल या नियर बाय जो हमारे जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं या कोविड सेंटर से हमें वहाँ कॉन्टैक्ट करना है। हमें बार-बार फ़ीवर आ रहा है, तो हमें वहाँ जाके एडमिट होना है। ऐसा नहीं है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन में 90-88 दिखा रहा है और हम कपूर की पोटली को लेके हम सूंघते रहे, जिससे हम यह उम्मीद करें कि हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस जो हमारे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप पे वायरल हो रहे हैं। इस मैसेज में चूँकि कोई सत्यता नहीं है, जैसे कि हमारे भारत सरकार ने बताया है कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ़ है और ये हमारा कोरोना में एकमात्र जो सबसे असरदायी चीज़ है वो वैक्सीनेशन ही है। इस वैक्सीनेशन से को लगाने से कोई बांझपन नहीं होता है और कोई शरीर पे इफ़ेक्ट नहीं आता है। कि इस मैसेजेस में ऐसा कोई सत्यता नहीं है, नाक में नींबू डालने या फिटकिरी के पानी पीने से ऐसा कुछ अभी तक ये सारी तथ्य कोई प्रमाणित नहीं है। ये सारे लोगों का मन का भ्रम है कि नींबू निचोड़ने से हमारा कोरोना चला जाएगा या फिटकिरी के पानी पीने से चला जाएगा। ये इस जो वायरल हो रहे हैं, ये इसमें कोई सत्यता नहीं है ज़्यादा। आपको बुखार है, खाँसी है, पेट खराब है, जो कि लक्षण कोरोना में यूजुअली देखे गए हैं। अगर आपको है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, आपके लंग को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर रहा है और आपको बहुत बुरी स्थिति में पहुँचा रहा है। इसलिए पहले डॉक्टरी सलाह लें, उसके बाद दवाई लें।